हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। अब ये समझना पड़ेगा हमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है क्या। अभी कैंसर हो गया बंदे को, ठीक है ना। अभी कैंसर हो गया बंदे को, तो उसके साथ कोई वो अलग सा एकदम अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम दे रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे कि कोई भी सिम्टम कॉम्प्लेक्स इन कैंसर बियरिंग इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी रेडिबली बी एक्सप्लेन्ड। कोई भी सिम्टम कॉम्प्लेक्स मान लो बंदे को हो गया, ठीक है ना, और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ये बंदे को क्यों हुआ। ये मतलब कि उस बंदे को कैंसर तो है, कैंसर बियरिंग पेशेंट में ही देखोगे, लेकिन कोई ऐसा सिम्टम कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो एकदम कैंसर से एकदम अनरिलेटेड है और हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उसी को क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, राइट। इट इज़ ईदर बाय लोकल और डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। ये हो सकता है कि अभी जो थ्योरीज हैं इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लोकल या डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर हो जाए, और बाय द इलेबोरेशन ऑफ हार्मोन्स इंडिजिनस टू द टिश्यूज फ्रॉम विच द ट्यूमर अरोज। और या हम लोग इलेबोरेट करें वो हार्मोन्स को, इलेबोरेशन ऑफ हार्मोन्स को जो कि इंडिजिनस है उस टिश्यू के लिए, फ्रॉम विच द ट्यूमर अरोज आर नोन एज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, राइट। और बाय द इलेबोरेशन ऑफ हार्मोन, ताकि उस हार्मोन को इलेबोरेट कर पाए जो कि इंडिजिनस है उस टिश्यू से जहाँ से ट्यूमर अराइज किया, और उसी को क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, राइट। और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आर इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज फॉर सेवरल रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं कि हमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का पता होना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए। दे में रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑकल्ट नियोप्लाज्म। ऑकल्ट नियोप्लाज्म का ये अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं कि अभी छुपा हुआ है नियोप्लास्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कैंसर है, ठीक है ना, अकल्ट है, तो उसका हम लोग को सबसे अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन की तरह ये प्रेजेंट कर सकता है, राइट। इन अफेक्टेड पेशेंट दे में रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स एंड मे इवन बी लीथल। अफेक्टेड पेशेंट्स में दे में भी रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। ये सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और ये लीथल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स दे में बी लीथल एंड कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, राइट। सो अफेक्टेड पेशेंट्स में ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को, कि उस बंदे को कितनी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्या है क्लिनिकल प्रॉब्लम, या सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इवन लीथल भी हो सकते हैं, राइट। दे मे मेक मेटास्टैटिक डिजीज एंड देयरफॉर कन्फाउंड ट्रीटमेंट। तो ये मेटास्टैटिक डिजीज़ को मिमिक कर सकते हैं और देयरफॉर इनको कन्फाउंड ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या, इसके एग्जाम्पल्स मैंने बता देता हूँ कि ठीक है, मिमिक करता है मेटास्टैटिक डिजीज़ को और कन्फाउंड ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक। एंडोक्राइनोपैथीज क्या क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंटली इंकाउंटर्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं। कशिंग सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट विद एंडोक्राइनोपैथी एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा ऑफ लंग, ठीक है ना, स्मॉल सेल टाइप। तो 50% ऑफ द केसेज ऑफ एंडोक्राइनोपैथी आर एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा ऑफ द लंग, दैट इज क्लियर स्मॉल सेल टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लंग को ये मतलब कि एंडोक्राइनोपैथी से एसोसिएटेड होता है। कुशिंग सिंड्रोम जिसमें मोस्ट कॉमन होता है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है हाइपरकैल्सीमिया, बिकॉज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कैंसर एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया, ठीक। क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं इन्वॉल्व जो कि कैंसर में, जो कि हाइपरकैल्सीमिया के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे कि ऑस्टियोलाइसिस इंड्यूस बाय कैंसर। कोई भी ऑस्टियोलाइसिस जो भी हुआ कैंसर से इंड्यूस हुआ, कैंसर हुआ उस बंदे को, फिर ऑस्टियोलाइसिस होने लगी, तो उससे क्या हुआ, हाइपरकैल्सीमिया हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ कैल्सिमिक ह्यूमोरल सब्सटेंसेस बाय एक्स्ट्रा ऑस्टियस नियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हुआ किसका, कैल्सिमिक ह्यूमरल सब्सटेंस का हुआ बाय एक्स्ट्रा ऑस्टियस नियोप्लाज्म में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ किसका, कैल्सिमिक ह्यूमरल सब्सटेंसेस का, कैल्सिमिक ह्यूमरल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन हुआ जिससे कि एक्स्ट्रा ऑस्टियस मैट्रिक्स में, जिससे कि कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है ना। हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू स्केलेटल मेटास्टेसिस नॉट अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। अगर वो स्केलेटल मेट से हुआ तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप, राइट। मोस्ट कॉमन हार्मोन इन्वॉल्व इज पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वॉल्व है। न्यूरोमायोपैथिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या है, कॉज पुअरली अंडरस्टूड। इसका कॉज जो है बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है न्यूरोमायोपैथिक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का। तो एंटीबॉडीज प्रिज्यूमली इंड्यूस्ड अगेंस्ट ट्यूमर एंटीजेंस हैव बीन डिटेक्टेड। तो कुछ एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्यूमर एंटीजन को हमने डिटेक्ट कर लिया है, ताकि हम लोग पता लगा सके क्यों ये डिजीज होती है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज प्रिज्यूमली इंड्यूस्ड अगेंस्ट ट्यूमर एंटीजेंस हैव बीन डिटेक्टेड, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, एक होता है हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थोपेथी। दिस
डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी में क्या होता है बेसिकली, हाइपरट्रॉफिक है मतलब पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एट द डिस्टल एंड्स ऑफ द लंग बोन्स, डिस्टल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे ये मतलब डिस्टल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे यहाँ पे पेरियोस्टियल न्यू बोन्स का फॉर्मेशन होगा। मेटाकार्पल्स प्रॉक्सिमल फैलेंजेस पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा किसका, पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन का डिस्टल एंड पे, राइट। अर्थराइटिस ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अर्थराइटिस होता है किसका, एडजेसेंट जॉइंट का अर्थराइटिस हो जाता है। यहाँ पे किसका अर्थराइटिस होगा, एडजेसेंट जॉइंट का। मान ले कि बगल में कोई जॉइंट है, एडजेसेंट जॉइंट है, उसका अर्थराइटिस होना शुरू हो गया, ठीक। क्लबिंग होगा किसका, डिजिट्स का, ठीक है, यहाँ पे क्लबिंग होने लगता है डिजिट्स का, ठीक है। अर्थराइटिस होगा एडजेसेंट जॉइंट का, क्लबिंग होगा डिजिट्स का। वैस्कुलर एंड हिमेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस होंगे, क्या क्या वैस्कुलर या हिमेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं इस बंदे को, क्या क्या होगा देखो। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है जिसको कहते हैं ट्रोजू सिंड्रोम में भी इंकाउंटेड इन एसोसिएटेड विद डीप सीटेड कैंसर लाइक कार्सिनोमा पेनक्रियाज और लंग, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे माइग्रेटरी जो है क्या हो सकता है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के साथ ये एसोसिएट कर सकता है, जैसे ट्रोजू सिंड्रोम, और क्या किसके साथ एसोसिएट कर सकता है, मे बी इंकाउंटेड इन एसोसिएटेड विद डीप सीटेड कैंसर, ठीक है। डीप सीटेड कैंसर के साथ ये मतलब एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे कार्सिनोमा पेनक्रियाज और लंग का कार्सिनोमा। DIC इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड प्रोस्टेटिक आइडिनोकार्सिनोमा। DIC भी होता है यहाँ पे बेसिकली एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में और किसमें, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा में, ये इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है क्योंकि इसका कॉज हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली रट्टोफाई वाला टॉपिक है, तो रटना है, इसको हटाना है, रट के फेंकना है, ठीक है। कुछ चीज़ें रटनी वाली होती है तो ये रटना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जितना मैं बताया इतना आपको आई गेस इंपॉर्टेंट लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।